ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह है भक्तामल स्तोत्र है। हमने देखा था 44 नंबर का श्लोक का अर्थ कल। उसमें हमने देखा था कि आचार्य देव ने किस प्रकार जिनेंद्र देव के सामने भक्ति भाव प्रकट करते हुए कहा था कि हे प्रभु, आपका भक्त समुद्र भय से भी मुक्त होता है। सागर को बड़े बड़े घड़ियाल, मगरमच्छ, बड़े बड़े डेंजरस मछली जैसे जानवर, वेल मछली टाइप जानवर भी हो, लहरें खूब उछल रही हो जोर जोर से, जहाज डगमगा रहा हो, ऐसे समय पर भी आपका भक्त आपके नाम के स्मरण मात्र से सागर को पार कर लेते हैं। सागर ही क्या, भव सागर को भी पार कर लेते हैं। आज 45 नंबर के श्लोक का अर्थ हमें देखना है। आचार्य देव क्या कहते हैं भक्ति में प्रभु से, पढ़ते हैं, देखो। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। क्या कहते हैं कि उद्भूत अर्थात उत्पन्न हुए, भीषण भयंकर, जलोधर रोग मतलब मोटापा जैसा रोग, मोटापा, भार भुगना भार से झुके हुए, वजन बढ़ जाना, शोच्याम अर्थात शोचनीय दशा, शोचनीय अवस्था को, उपगता अर्थात प्राप्त, च्युत माने च्युत जीविताशा, च्युत माने छोड़ दी है जीवित दशा, जीवन जीने की इच्छा जिसने, त्वत्पाद आपके चरण, पंकज कमल आपके चरण कमल, रजो अर्थात धूलि रूप अमृत, चरण कमल की धूल रूप अमृत से, दिग्ध देहा अर्थात लिप्त शरीर होते हुए, मर्त्या अर्थात मनुष्य, भवंती हो जाते हैं क्या, मकर ध्वज तुल्य रूपा अर्थात कामदेव के समान रूपवान हो जाते हैं। मकर ध्वज माने कामदेव के समान क्या हो जाते हैं, रूपवान हो जाते हैं। अर्थात कि जिन मनुष्यों को अत्यंत भयंकर जलोदर रोग उत्पन्न हो गया है, अच्छा मोटापा का रोग हो गया है, पेट बहुत भारी हो गया है, शरीर भारी हो गया है, उसके भार से जिसकी कमर भी टेढ़ी हो गई है, जो अत्यंत शोचनीय दशा को प्राप्त होकर जीने की आशा छोड़ चुके हो, डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, मोटापे में परेशान हो जाते हैं, ये नहीं समझ पाते ये कर्म का उदय है, नाम कर्म के उदय से शरीर की अवस्था होती रहती है इस तरह की। तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, सहज स्वीकार करना चाहिए कर्म के उदय को शांत भाव से। ये जीने की आशा छोड़ देते हैं लोग, आत्महत्या का भाव मन में कर लेते हैं। किंतु यदि वो आपका भक्त है तो ऐसे मनुष्य यदि आपके चरण कमल की रस से अपने को आच्छादित कर लेते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, तो वे सचमुच ही रोग मुक्त होकर कामदेव के समान रूपवान हो जाते हैं। अब ये मत समझना कि अब कोई भी क्रूप व्यक्ति है या कोई भी मोटापे का शिकार है तो वो जाकर के भगवान के चरणों की धूल, मुनिराज के चरणों की धूल उठाए और अपने पूरे शरीर पर मल ले। यहाँ चरणों की धूल से अपने को आच्छादित करना मतलब आपकी भक्ति में अपने आप को रंग लेना, आपकी भक्ति के रंग में रंग लेना। उसका अर्थ ये समझना, हे प्रभु, जो आपकी भक्ति में अत्यंत निपुण है, जो आपकी भक्ति में अत्यंत बह गया है, जो दिन रात आपकी भक्ति करता है, आपका परम भक्त है, ऐसे जीव को ये रोग नहीं सताते, वो उन रोगों से मुक्त हो जाता है। भाई जो भगवान का भक्त होता है ना, उसके पापों की निर्जरा शीघ्र होना शुरू हो जाती है। हो सकता है पूर्व पाप के उदय से वर्तमान में उसके शरीर में रोग हैं, किंतु उन रोगों के कारण से कोई मिथ्यात्व मत अपनाना कभी भी। भगवान की भक्ति करना निस्वार्थ भाव से,
निस्वार्थ भाव से जो प्रभु की भक्ति करता है उसके जो पुण्य कर्म का बंध होता है उसका उदय भी आता है और पुराने वाला पाप का अंत हो जाता है। पुराना वाला पाप धुल जाता है, पुण्य का उदय आ जाता है, वो रोग नष्ट हो जाते हैं, निरोगी शरीर हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस समझना चाहिए हमें कि कैसे क्या होता है। ये नहीं कि आचार्य देव ने लिखा है कि भैया आपके भक्त आपके चरण रज को लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं मानना पकड़ के। हाँ अब क्या, हम तो भगवान के भक्त तो हैं ही, मंदिर जाते हैं भैया, तो जैन हैं तो भक्त तो हो गए, मंदिर जाते हैं, उनको जयकारा लगाते हैं, सुबह शाम प्रक्षाल करते हैं, पूजन करते हैं, और क्या चाहिए। ऐसी भक्ति नहीं होती भैया। जो जिन आज्ञा को माने वो जैन भक्त होता है। जिनेंद्र भगवान ने आत्म कल्याण के लिए उपदेश दिया है, केवल और केवल आत्म कल्याण के लिए। यदि आप आत्म कल्याण के लिए अपना जीवन जीते हैं, यदि आप संसार से वैराग्य को प्राप्त हैं, यदि आपने आत्मानुभव हुआ है, तो आप जैन भक्त हैं, अन्यथा नहीं। निश्चित रूप से जैन उसे कहा है जिसको आत्मानुभव हुआ है, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक। बाकी हम तो केवल जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, वास्तविक में जैन भक्त नहीं है। समझ आया? तो ऐसा कोई जैन भक्त हो, वो इतने रोग होने के बाद भी आपके नाम के स्मरण मात्र से भी, चरण रज की धूल क्या, भक्ति स्मरण मात्र से भी वो निरोग हो जाएगा और कामदेव के समान रूपवान हो सकता है। ऐसी जिनेंद्र देव की भक्ति की महिमा है। सच्चे हृदय की भक्ति ऐसी ही होती है। हम सब भी ऐसा भक्त बने जिनेंद्र देव का, और अपने स्वरूप को समझें, भगवान के आदेश को अर्थात उनकी आज्ञा को माने, अपने आत्म कल्याण के लिए जीवन जिए, अपने स्वरूप को समझें, वास्तविक स्वरूप को समझें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम।